गाइस, वेलकम टू पूजा लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी। मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और बस ऐसे बैठी थी तो सोचा चलो आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। और देखो हमारे गन्नू महाराज क्या कर रहे हो बता दो। गन्नू महाराज झूला में झूली कर रहे हैं। और गन्नू के लिए ये देखो, हम मथुरा गए थे ना तो खिलौने लाए थे। ये मतलब कि चिड़िया लगी थी इस पे दो यहाँ पे, और ये घोंसला टाइप का बना था। ये पकड़ने वाला था, ऐसे टांगने वाला। ये तो थोड़ा सा हाँ तार से सही हो भी जाएगा। तो गन्नू ने सारी चिड़िया उखाड़ दी इसकी। ये देखो चिड़िया बेचारी उड़ गई। ये ऐसे बजता था तो गन्नू ने सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया इसको। चिड़िया को तोड़ डाला, उसके पंख उखाड़ डाले। तो एक दिन का कमाल है ये गन्नू का, 2-3 घंटे के अंदर। तो ऐसे देखो, ऐसी शैतानी अब ये करने वाले हैं धीरे धीरे। है गन्नू बाबू। और गन्नू के लिए देखो एक हम ये लाए हैं बैलून, स्माइली बना है इसमें। ये गैस वाला था बट ना एक दिन से मतलब ज़्यादा हो गया तो ये अब ऐसे हो गया। और ये देखो कुर्सी पे इतने सारे कपड़े लदे हैं, ये सब धो के आए हैं। तो ये सब अभी हमें तहाने हैं। तो बस यही सब हो रहा है। और हमारा फोन आई, हम जाके ऊपर बच जाओगे। हाँ आप जाओ। तो बस ऐसे बैठे थे, यही सब हो रहा है। हाँ गाना सुना दो ना सबको। कह दो हाय गाइस। ऐसे कौन बात करता है भाई? अच्छा ऐसे कहता हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देखो अपने खिलौने लेके बैठा हूँ, मम्मा की गोदी में बैठा हूँ। बात करके बता दो। ठंडक भी बहुत ज़्यादा है, स्वेटर वोटर डाल दिया है, गन्नू को भी अच्छे से पहना दिया है। और तो यहाँ पे गन्नू की चल रही है मस्ती। और ये देखिए गन्नू आराम से मस्त होके अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा ना खेलने लगे हैं, इनको एंजॉय आने लगा है इन सब चीज़ों में। अब मस्ती करते हैं अब ये। तो ये देखिए बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे, दोनों हाथों में पकड़ के अपने, दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। और ये कैमरे में देखो कैसे देखते हैं, जैसे लगता है कि बस ये सब कुछ जान ही रहे हैं। और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे ना, मुझे लगा मेरे मुंह पे मार देगा। और कभी कभी ना ऐसा करता है ये कि जहाँ पाएगा वहीं मार देगा डाँय से। तो भाई बच्चा है, संभल के रहना पड़ता है इनसे। तो बस यही सब करने लगे हैं। अब ये धीरे धीरे हो रहे हैं बड़े, तो इनकी मस्तियाँ भी धीरे धीरे चालू हो गई हैं और ये बड़े बड़े कारनामे करने लगे हैं। तो बस यही सब चल रहा है। खिलौने आज लाओ कल तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, पटक देंगे, नोच नाच डालेंगे, ऐसी इनकी हरकतें हो गई हैं। और थोड़ा थोड़ा बैठने भी लगे हैं, तो बैठा के इनको सारे खिलौने दे देते हैं तो ये लगे रहते हैं उसी में, जुटे रहते हैं कौन सा खेलूँ कौन सा ना खेलूँ। ये सब चीज़ें अब हो गई हैं धीरे धीरे। गन्नू धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं भाई, 6 मंथ चल रहा है गन्नू का। तो भाई अब गन्नू बड़े तो हो ही रहे हैं धीरे धीरे। तो बस यही सब चल रहा है, गन्नू के साथ मस्ती चल रही है, आप देख सकते हैं जैसे कि। और गन्नू अब मस्ती काफ़ी करने लगे हैं। और गन्नू लेटे हैं अपने डैडी के पैर पे और मैं वहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। गन्नू खेल रहे हैं अपना आराम से। तो बस गन्नू की और हम लोग की मस्ती ऐसे ही चलती है, ऐसे गन्नू के साथ पूरा दिन निकल जाता है। और ये हमारे दीदी के यहाँ की पिक है, मतलब यहीं बगल में थोड़ी दूर पे मेरे दीदी का प्लॉट है, वहाँ पे लगी है, बहुत बड़ा प्लॉट है। तो वहाँ पे लगी है अरहर, दीदी ने आधे में अरहर लगा दी है। तो ये क्या किए थे, गए थे इनको उसी में घुमाने हम लोग। तो ये क्या किए, अरहर की सारी पत्तियाँ सोच रहे थे कि हम सारी तोड़ डालें। ऐसा कर कर के ये खूब रो रहे थे और जब तक इनको पत्ती ना दो तोड़ने को चिल्ला रहे थे। उसके बाद जब पा जा रहे थे तो खूब तोड़ तोड़ के खूब मज़े ले रहे थे। और जब इनको ना कहो तोड़ने को कि ना हटा दो वहाँ से कि मत तोड़ो,
तो खूब चिल्लाने लग रहे थे। ये सब इनके अंदर की मस्तियाँ चलने लगी हैं। और ये हम लोग गए थे मंदिर, उसी दिन इवनिंग में मंदिर गए थे, तो वहाँ मंदिर की पिक है ये। और हम लोग गए थे दर्शन करने, विंध्याचल मंदिर है पास में हमारे यहाँ थोड़ी ही दूर पे, तो वहाँ पे गए थे दर्शन करने। तो वहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह लिया। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, उसकी जेठानी की बेटी थी और उसकी बेटी थी, उसका बेटा था। ये मेरे बगल में चल रही ना पिंक जैकेट पहनी, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसका वो बेटा है। और जो लंबी वाली पतली सी है ब्लैक स्वेटर डाली है, वो उसकी जेठानी की बेटी है। तो हम लोग गए थे मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाया, दर्शन किए। उसके बाद फिर आ गए। ऐसे जब मन होता ना तो निकल जाते हैं मंदिर के, भाई चलो आज मन हो रहा है, चलो मंदिर चलते हैं। तो इस तरह से हो जाता है सीन। फिर मंदिर गए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया हम लोगों ने, फिर घर चले आए थे। तो ये देखिए, चलिए आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ फरे, और मैंने 2 तरह के फरे बनाए थे। तो जो यूपी वाले होंगे उनको पता होगा कि फरे क्या होते हैं। चावल के आटे के बनते हैं, उसमें दाल भर के बनाई जाती है। दाल को हम पहले भिगो देते हैं, फिर उसको पीस के, फिर इसको भर के, फिर उसको हम बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया था तो कमेंट करना, बताऊंगी ज़रूर। हमने दाल के बनाए थे और गोभी के भी बनाए थे फरे। तो दाल वाले देखिए मैं बना रही हूँ, और ये मैं एक डाल चुकी हूँ अभी उसमें पकने के लिए। तो और अभी ये बना भी रही हूँ। और ना ये हाथ से ना बेलन से बेलते नहीं बनते, बट ये एक ट्रिक है, हमने आजमाया है, तो उससे बेलन से बेलते बन जाते हैं। ये देखिए आसानी से। और ऐसे अगर आप नॉर्मल पानी से आटे को गूँथते हो ना तो इसकी रोटियां नहीं बनती है, फट जाते हैं ऐसे इस तरह से। देखिए अभी भी फट रहे हैं। तो ये तो ठीक है तब भी, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं बेलते बनते हैं। तो इसको ना अगर आपको चावल के आटे गूँथने हैं तो इसको क्या करो, आप गर्म पानी ले लो, खूब गर्म पानी में इसको एकदम गर्म जलते हुए पानी से धीरे धीरे करके आप इसको आटे को गूँथो और अच्छे से खूब मारो इसको। तो ये ना आराम से बेल जाता है, अच्छे से गोल गोल रोटियां बनेंगी, फटेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैंने दाल भर ली है। अब मैं जा रही हूँ भगोने में रखने। दाल भर लिए फरे में, फरे को रखने जा रही हूँ भगोने में। जैसे मोमोज बनाते हैं ना भाप में, वैसे उस तरह का। ये हमारे यहाँ का देसी मोमोज समझ लो एक तरह का। तो ये देखिए इस तरह से इतने पहले मैं डाल चुकी हूँ और ये इतने भी डाल रही हूँ इसी में। और फिर नीचे भगोने में पानी रख दिया, ऊपर हमने जाली वाला ये भगोना रख दिया है। उसके बाद उसमें डाल दिए हैं फरे, वो भाप से पकेंगे, ऊपर से हम उसको ढक देंगे। इस तरह से बनाते हैं फरे। तो अगर आप रेसिपी जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगी ज़रूर। और हाँ, चने की दाल के भी फरे बनते हैं, उड़द और मटर के दाल के भी फरे बनते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाए थे इस दिन उड़द और मटर के दाल के फरे और गोभी के फरे, 2 तरह के फरे बनाए थे हमने। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ फरे, और मैंने डाल दिया, डाल के ढक दिया। बाकी और अभी जो बचे हैं ना चल रही हूँ उनको बेलूँगी। और देखिए दाल वाले हमने बना लिए। दाल के ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि दाल के कम पसंद आते हैं सबको, गोभी के ज़्यादा आते हैं, तो दाल के मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो और ये देखिए मैंने साइड में गोभी और मटर और उसी में एक आलू भी डाली है, छौंक दी है उसकी सब्जी अच्छे से, जीरा लहसुन, हाँ
जीरा लहसुन नहीं, जीरा और मिर्ची का छौंका लगा के अच्छे से मसाले डाल के छौंक दिया। फिर जब सब्ज़ी तैयार होगी, देखिए उतार लिया है और हमारी सब्ज़ी इस तरह से सूखी सूखी तैयार हो गई है। तो अब हम चल रहे हैं बनाएंगे गोभी के। तो यहाँ पे हमारे गोभी के फरे अब बनने जा रहे हैं। दाल के बन चुके हैं, तो गोभी के फरे हमने बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, तो इस तरह से हम फटाफट से बना लेंगे गोभी के फरे और स्टफिंग अच्छे से रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम उसको रख देंगे पकने को। तो ये देखिए, इस तरह से हम जैसे उस दाल के फरे बनाए थे ना, रोटी बेल के गिलास से काट के, उसके बाद उसमें स्टफिंग भर के, उसके बाद जब बनाया था वैसे ही गोभी के भी बनाएंगे। तो गोभी के फरे देखिए हमारे बन रहे हैं। और जो दाल के हमारे फरे हैं उसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे काट लेंगे बहुत, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हो, काट के आप खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, जैसे चाहो आप। तो इसको अब हम गोभी के फरे हम देखिए इसमें डाल दे रहे हैं फटाफट से। और अब हम इसको अच्छे डाल देंगे अच्छे से। उसके बाद ढक देंगे और जो हमारे दाल के फरे हैं उसको हम कर लेंगे कट, क्योंकि उसको करना है फ्राई। तो दाल वाले फरे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इसके बाद आप चाहे इसको ऐसे ही खाओ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाहे फ्राई करके खाओ। तो इसको अब हम करेंगे फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और अच्छे से सरसों का तेल लाल मतलब कि गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा जब चटक जाएगा तो हमने डाल दिए हैं फरे, और फरे डाल दिए हैं। तो फरे को इस तरह से खूब अच्छे से हम भून लेंगे, चला चला के अच्छे से भूनेंगे फरे को। और ये देखिए, और ये हमारे फरे ब्राउन हो रहे हैं। और जब हमारे फरे ब्राउन हो जाएंगे, काफ़ी हद तक हो जाएंगे ब्राउन कलर के, तो हम इसको उतार लेंगे। आप चाय के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे फरे बन चुके हैं। और ये देखिए गोभी के फरे भी हमारे हो चुके हैं। उसको हमने दूसरी वाली गैस पर रखा है और अभी ना उसमें भाप है तो हमने बंद करके रख दिया है। भाप है अभी उसमें काफ़ी। तो वो भी बन चुके हैं, ये भी तैयार है। तो बस हमारे फरे हो चुके हैं तैयार। और बताइए, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए हमने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।